हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जेएस आर्मी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको एग्ज़ाम में गुजरात बोर्ड के केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में 90 प्लस स्कोर करना है अगर आपको, तो क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, ये चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो अगर आपको गुजरात बोर्ड में 90 प्लस केमिस्ट्री में स्कोर करना है तो आपको बहुत ही परफेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, स्पेशली गुजरात बोर्ड के लिए अगर मैं बात करूं तो उसमें जो आप थियरी लिखने वाले हो ना, कंटेंट आप लिखने वाले हो, जो डिस्क्रिप्शन लिखने वाले हो, उसमें परफेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है गुजरात बोर्ड के लिए, थ्योरी के लिए, जिसमें आपने जितना एनसीईआरटी के लाइंस लिखे होंगे उतने बेहतर आपके मार्क्स आएंगे। जितना पॉइंट टू पॉइंट लिखा होगा उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूछा है 2 मार्क्स में, तो आपको मैथ्स लिखना है और के डिराइव करना है, ग्राफ प्लॉट नहीं करना, हाफ लाइफ पीरियड नहीं लिखना। अगर वही जीरो ऑर्डर रिएक्शन 3 मार्क में पूछा हो तो फिर आपको उसका के डिराइव करना है, फिर उसका ग्राफ प्लॉट करना है, हाफ लाइफ पीरियड की भी चर्चा करनी है। जितना आप टू द पॉइंट रहोगे ना, उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे बोर्ड के अंदर। और क्योंकि हम बोल रहे हैं 90 प्लस की बात कर रहे हैं हम, तो ये तभी अचीव कर सकते हो जब आपका एमसीक्यू सेक्शन भी ठीक है, उसमें आपके 48, 49 या 45 प्लस होंगे, और थियोरी में भी 45 प्लस 50 का टारगेट जब आप रखोगे, 50-50 का, 100 मार्क्स का, तब 90 प्लस आएंगे। आपको मेहनत 110, 120 मार्क की, मतलब एकदम परफेक्शन वाली मेहनत जब आप करोगे ना, तब आपका स्कोर 90 प्लस गुजरात बोर्ड के अंदर आएगा। क्योंकि थ्योरी में केमिस्ट्री का पेपर चेक करने का जो मेथड है वो थोड़ा टफ है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? टफ है मेथड। तो 2 मार्क के थ्योरी में जितना पूछा है, क्वेश्चन को समझो, उतना ही लिखो, ताकि आपका कम टाइम वेस्ट हो। 2 मार्क का थ्योरी एक हाफ पेज में कंप्लीट हो जाएगा। सप्लीमेंट्री का आगे पीछे का जो पेज है उसमें आधे पेज में तो 2 मार्क का क्वेश्चन का आंसर आ ही जाना चाहिए। ऐसा कोई क्वेश्चन 2 मार्क में नहीं आता जो 2-3 पेज लगाएगा, या आगे पीछे के पेज लगेंगे, आधे पेज में आ जाएगा। समझ आया? 3 मार्क का क्वेश्चन मैक्सिमम 1 पेज में आ जाना चाहिए। सटीक कंटेंट लिखना है, परफेक्ट कंटेंट लिखना है, गप्पे नहीं मारने। गप्पे मारे होंगे, ये स्कोर डिजर्व नहीं करते हो आप। समझ आ रहा है? तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और जितना पूछा है उतना ही लिखना है, ज़्यादा बकवास नहीं करना है। टाइम फिर वापस लास्ट में कम पड़ेगा टाइम आपको, और फिर उसकी वजह से आप स्कोर नहीं कर पाओगे 90 प्लस। पेपर परफेक्ट लिखना है आपको। सप्लीमेंट्री जैसे आपके पास है, उसमें आपका जो पेज है उस पर आपको लिखना है सेक्शन। जैसे सेक्शन आप स्टार्ट कर रहे हो, सेक्शन बी, फिर उसमें 1 से 8 क्वेश्चन होंगे, तो आपने लिखना है आंसर 1। फिर पॉइंट वाइज लिखना है, समझो आप। जैसे सप्लीमेंट्री का ये आगे का पेज है, ये पीछे का पेज है, और आपने सेक्शन स्टार्ट किया है, से फॉर एग्जांपल सेक्शन बी स्टार्ट किया है, उसमें 1 से 8 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क के 8 क्वेश्चन होंगे। तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे आंसर 1, अंडरलाइन कर दिया आपने, ठीक है? यहां से आपने स्टार्ट किया, तो पॉइंट वाइज लिखो आप, ठीक है? इस पेज के पीछे वाले पेज पे गए, कैरी फॉरवर्ड करो उसी चीजों को, पर पॉइंट वाइज ही लिखो। पॉइंट बनाए बगैर आप कंटिन्यू ऐसे बकवास करते जाओगे, वो आपकी अच्छे इंपैक्ट नहीं जाएगी। 90 प्लस स्कोर करना है, ऐसा घटिया पेपर होगा, 90 प्लस मार्क्स नहीं आएंगे। ये सप्लीमेंट्री का जो पेज है, वो सप्लीमेंट्री का पेज जैसे आधा ये और दूसरा थोड़ा ही भरा है, वो नीचे वाली जगह छोड़ दो। दूसरे नेक्स्ट पेज पे लिखो आंसर नंबर 2, पॉइंट वाइज शुरू करो। आंसर नंबर 3, पॉइंट वाइज शुरू करो। एक सेक्शन आपने स्टार्ट किया है, तो पहले उसके जैसे 8 क्वेश्चन है सेक्शन बी में, तो 8 क्वेश्चन कंपल्सरी लिखो, फिर नया सेक्शन स्टार्ट करो। पहले इसके 2-3 क्वेश्चन, फिर दूसरे सेक्शन के क्वेश्चन, ऐसे लिखोगे, गंदी इंप्रेशन जाएगी और मार्क्स कभी कभी काउंट नहीं भी करते, क्योंकि बोर्ड में रूल है, सेक्शन स्टार्ट किया, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं, 2 मार्क के 8 क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए।
अब 8 में से एक आध आपको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लिख दो आंसर नंबर वॉटएवर और उसकी जगह आधा पेज है ना छोड़ दो, नए पेज पे दूसरा आंसर स्टार्ट करो। पेपर कैसे लिखना है समझ आ गया? 2, 3, 4 मार्क के थ्योरी में जितना पूछा है उतना ही लिखना है, समझ आ गया? ठीक है। लास्ट एक टिप मैं आपको दे रहा हूं। पहले टिप में मैंने बता तो दिया कि जितना सटीक लिखा होगा, जितना मांगा उतना ही लिखा होगा, बहुत अच्छी इंप्रेशन जाएगी, 90+ आराम से आ सकते हैं। अच्छे से आपने पढ़ा है तो जितना कंटेंट अच्छा होगा डेफिनेटली 90+ आपके आ सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूं कि 90+ लाना है तो केमिस्ट्री के एनसीईआरटी की बुक में जितने भी टेबल हैं वो सब याद कर लेना, वरना 90+ नहीं आएंगे। नाउ लेट मी टेल यू कौन कौन से टेबल की यहां पे मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर रहा हूं सॉलिड स्टेट में एक टेबल है अल्फा बीटा गामा वाला, बॉन्ड एंगल वाला जो टेबल है, ब्रेविस लैटिस वाला, वो टेबल मिस मत करना। टाइप ऑफ सॉलिड कंपाउंड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, उसके एग्जाम्पल, वो टेबल में एक एक एग्जाम्पल याद करके जाना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का एक एक एग्जाम्पल याद करना, डिफेक्ट का एक एक एग्जाम्पल याद करना, जो कंडक्टर है उसका एप्लीकेशन याद करके जाना। सोल्यूशन चैप्टर में टेबल है, टाइप ऑफ सोल्यूशन, उसके एग्जाम्पल मिस मत करना। ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस से जो प्रोडक्ट बनते हैं उसका टेबल है, वो मिस मत करना। ईएमएफ सीरीज जो है उसमें बहुत सारे पोटेंशियल आपको याद होने चाहिए, वो मिस नहीं होने चाहिए, 90+ लाना है तो। केमिकल काइनेटिक्स में यूनिट्स जो है वो परफेक्ट होने चाहिए, 90+ लाना है तो। चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री, कैटलिस्ट जो है वो सब याद होनी चाहिए आपको। सॉल पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, एग्जाम्पल याद होना चाहिए कंपलसरी, अगर आपको 90+ लाना है तो। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 6 दैट इज मेटलर्जी, उसमें एलिंघम डायग्राम, वो मिस मत करना आप अगर आपको 90+ लाने हैं। हर एक मेटल का एक्सट्रैक्शन जो हुआ उसमें जैसे आयन का पिग आयन है, कास्ट आयन है, वो सब आयन जो रॉट आयन है उस सब के परसेंटेज, कार्बन कितना उसे उसके अंदर, उसके एप्लीकेशन क्या है, मेटल के एप्लीकेशन क्या है, वो मत मिस करना, 90+ लाना है तो। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मेटलर्जी के बाद हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कोई टेबल, जितने भी टेबल हैं ऑक्साइड के, एलोट्रॉप के, ठीक है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, सब करके जाना पड़ेगा, 90+ लाना है तो। डी और एफ ब्लॉक में जितने भी यूजेस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, कॉम्प्लेक्स में पूरा चैप्टर, उसके अंदर जितने भी टेबल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, यूजेस हैं, हाइब्रिडाइजेशन, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्केन हेलो एरीन, उसमें हर एक रिएक्शन, इसमें टेबल नहीं है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में एसएन रिएक्शन का एक टेबल है, बट वो तो रिएक्शन में आ गया तो आप याद कर ही लोगे। चैप्टर 11 देखो, ऑर्गेनिक में 10, 11, 12, 13 सब में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के टेबल मिस मत करना, क्योंकि नॉमेनक्लेचर वो टेबल है ना एनसीईआरटी का, उसमें से ही होता है, कंपलसरी उसमें से ही होता है, उसके बाहर का नहीं होता, कंफर्म। समझ आया आपको? कन्वर्जन भी इंटेक्स, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, उतना कन्वर्जन करोगे ना उसमें से ही होगा, कॉपी पेस्ट होगा, आई गारंटी। चलो नेक्स्ट, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल के अंदर विटामिन का टेबल मिस मत करना। अमीनो एसिड 7-8 याद करने हैं, वो मेरा लेक्चर आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, बायोमोलिक्यूल के प्लेलिस्ट में जाके प्रोटीन का लेक्चर सर्च करना, उसके अंदर पूरा बताया है कि कौन कौन से अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर याद करने हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। पॉलीमर चैप्टर में भी यूजेस मत मिस करना, और चैप्टर 16 में हर एक ड्रग, हर एक मेडिसिन के यूजेस, उसके डोजेस दिए हैं, वो याद कर लेना। इतना करोगे 90+ लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे टिप्स थे 90+ लाने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में लिखना कैसे प्रिपरेशन चल रही है और हमारा चैनल आपको कितना यूज़फुल है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, मैं आपके साथ हूँ, आप पढ़ते रहो। गुड लक स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।